चिकन लॉकअप के एपिसोड में काफी कुछ हुआ, बहुत मजा आया, तो आओ देंगे मजे करें। इन्होंने मुझे बाहर किया और वो खबर लीक हो गई, मेरे फैंस ने धज्जे उड़ा दी पूरे इंटरनेट की। जब ये वाला सीन चल रहा था मैं सोच रहा था कि यार ये अगर मतलब बोला भी उसने तो शो वाले दिखा कैसे रहे, मतलब शो वाले चाहते हैं कि इनकी कमजोरियां ऑडियंस को नहीं भी पता है तो पता चल जाए, पर उन्होंने पूरा सीन दिखाया। और फिर आगे क्या हुआ वो अलग मजेदार चीज। क्या किया? Bring back Yogesh Unfair lockup boy. No, Yogesh now lockup trending globally number 1. है? लाना पड़ गया। Then that's when you came back. Okay, but is it really number one? The show, लगा? The channel is such. हाँ, but जब मेरे एलिमिनेशन की न्यूज़ बाहर आई, हाँ. you know योगेश now no lockup पूरा boycott। TRP कर गई? Oh my God, यार. फिर अब मैं वापस आया हूँ तो वापस ये तो मुकदमे पे तो ऊपर से सोने पे सुहागा वो ये भी बोल देता है मैं तो सोच रहा था जाऊँ कि नहीं जाऊँ। सुनने में ऐसा नहीं लग रहा था कि जैसे वो शोले मूवी में अमिताभ बच्चन एक बार किसी को स्टोरी सुनाता है, उन्होंने मुझसे बोला ऐसे, मैंने बोला अरे नहीं भाई हम ऐसे नहीं करते। फिर वापस आ गया तो पहले तो मैं मना करने वाला था, मना क्यों करने वाला था? एक बार ऐसे अपने मजे के लिए उसके लिए मेरे को निकाल दिया, फिर वापस भी तो फिर मैं अपनी बेइज्जती कराता रहूंगा। हाँ वे तूने सारे और फिर उसके बाद अगले ही सीन में आया वो रितेश देशमुख और उसने बताया कि इतना आसान नहीं होता कि तुम नेटफ्लिक्स पे आके नेटफ्लिक्स की बुराई कर दो। भाई बात तो ऐसी है कि योगेश ने जो बोला वो गलत नहीं था। दूसरी चीज ये है कि शो किसी कोई भी शो प्लेटफॉर्म जो होता है उससे बड़े आप नहीं होते, वो शो जिस हिसाब से चलता है वो वैसे काम करते हैं, बट इसका मतलब ये नहीं है आप उसको खुद से बड़ा समझने लगो। और वो उसे आगे वहां पे सिखाया, पर ऐसा कुछ गलत भी नहीं बोला था जिसके लिए इतना डाटा। पर ठीक है, शो पे बैठ के शो की बुराई करना तो गलत बात है। जिस थाली में खाया उसमें छेद किया। उनका एटीट्यूड हमने देखा, जिस तरह आप बात कर रहे थे, अरे उनको तो लाना ही था, उनकी टीआरपी गिर गई, ये पॉपुलर नहीं हुआ और मुझे लाना ही पड़ा। अब मैं वापस आ गया तो टीआरपी बढ़ भी जाएगी। आपको ऐसे लगता है कि इस शो को आपकी जरूरत है तो आपने कहा, मैं कहता हूँ शो को जरूरत नहीं है तो रियाज को भी ले आओ, सुनीता जी को भी ले आओ, माधुरी जी को भी ले आओ, उन तीनों को भी एक एक टास्क करा के री एंट्री का मौका दो। मैं तो कहता हूँ श्रेष्ठा भी थी, सॉरी उसको तो भूल ही जाते बेचारी। क्या क्या क्यों आई थी वो? हाँ वो क्रिकेटर की बहन है वो। हमें तुम्हारी जरूरत नहीं है योगेश, मैं अभी के अभी तुम्हारे इस घर से टर्मिनेट करता हूँ। तुम जाना चाहते हो? नो सर, मैं वो येलो दरवाजा ही गई ना। एक काम करो ना, तुम जो दरवाजा चूज करो वहां से मैं तुमको घर भेजता हूँ। थोड़ी देर में मुझे लगा था रितेश देशमुख बोल देगा आ जाऊँ क्या अपनी पर, आ जाऊँ क्या। अच्छा रुको मेरा एक क्वेश्चन है, ठीक है? अभी योगेश तो बाहर था और हर्षद चलो थोड़ी देर के लिए बाहर था बट वो वापस आ गया। अभी इनको पता नहीं होगा कि अपूर्वा तो इन्फॉर्मर है? पता होगा पर उनको पढ़ा सिखा के भेजा होगा कि अंदर जाके ये बात पता नहीं चलना चाहिए, गेम खराब हो जाएगा। उनको ये भी सिखा के भेजते कि अंदर कुछ भी मत बताना जो बाहर हो, तो वो ये सब भी बातें नहीं चलती जो हो रही। पर ठीक है। और इफ हर्षद को नहीं भी पता होगा, which is I guess understandable because वो शायद एक दिन के लिए गया था, बट योगेश को तो पता होगा। 100% पता होगा योगेश को। जब ये पता है कि लैला की फैमिली में क्या सीन हुआ क्या नहीं हुआ तो उसको ये भी पता ही होगा। No, they are not in love with each other. They're just over dramatic best friends. I think so. क्योंकि उन्होंने कभी भी एक दूसरे के साथ कोई प्यार मोहब्बत वाली बातें नहीं की हैं। मैंने बहुत सारा ये उनके बीच में थोड़ा ना बैठा है। वैसे प्यार मोहब्बत की तो बातें क्या होती है वो तो हरकतें दिखती हैं, पर ये मतलब अगर इतने ओपिनियन रहते हैं इनसे, जब तक ओपिनियन पूछो ना जब तक ये देते नहीं। वहाँ पे जब क्या कहते हैं उन लोगों की लड़ाइयाँ चलती थी बीच में जाता कि नहीं है वो दोनों कपल, मैं जानता हूँ ओवर ड्रामेटिक है बस, कपल नहीं है। मैंने बहुत टाइम स्पेंड किया है उनके साथ। ऑल्सो एक वो चीज बन जाती है ना, बिकॉज शिल्पा मैम ने पूरा टाइम घर में वो चीज बोला है, लव वर्ड। तो इवन इफ समझो आप एक दूसरे के प्रति बस सहानुभूति या कंपैशनेट दिखा रहे हो, बट अगर तीसरा आदमी उसे बोलेगा कि ये देखो इन दोनों की प्यार की कहानी, तो आप सोचोगे कि क्या ये प्यार की कहानी है। जब तक वो आया नहीं था तब तक कोई ऐसा नैरेटिव चल नहीं रहा था कि ये दोनों का प्यार का रिश्ता है। बस ज्यादा सवाल मत पूछो उससे, अभी थोड़ी देर में बोलेगा आई कांट डू इट, बस मुझसे नहीं हो रहा, मुझे जाने दो। अभी जाके बुराइयां करूंगा सारे सेलिब्रिटीज की। नहीं, आपने गलत देखा है। वो जोक कर रही थी कि मैं प्रेग्नेंट हूँ और उसने ये भी बोला है कि लैला बाप है इस बच्चे का एंड ऑल ऑफ दैट। अरे हाँ सबको पता है वो जोक कर रही थी, बट वो ऐसा जोक भी सही नहीं था कि मतलब ऐसा बोलना कि मैं प्रेग्नेंट हूँ मेरे बच्चे का बाप ये है। समझ रहे हो तुम? अभी डाइवोर्स हुआ नहीं है क्योंकि मैं बाहर गया था, मैंने हर्ष की कोई क्लिप देखी जिसमें वो कह रहा था लैला को पता नहीं कि उसके दादा या नाना कोई है। कह रहा था वो अभी शो के अंदर है, उसको बता भी नहीं सकते, ये भी नहीं कर सकते, कुछ तो था पता नहीं है। आई होप वो पहले का हो भाई, मेरी गांड फट गई है, वो ऐसे रो रहा है और मैं कैसे बताऊँ उसको? नहीं मत बता पागल, वो तो सुबह मुझे बताऊँ मगर
काफी इमोशनल एपिसोड था यार कल का। मतलब कल सिर्फ रोना गाना ही चला है, राम कपूर और उसका सीक्रेट निकल गया शिल्पा शिंदे का, और सब लोग इमोशनल हो गए। नैला तो बेचारा रो ही दिया था उसकी पुराने याद। भाई कैंसर वैंसर बहुत बुरी बीमारी होती है, बहुत बुरी। तुम्हारे आसपास अगर तुम देख लो ना किसी को होते हुए, नफरत ही हो जाए बिल्कुल। थोड़ा सा सठिया नहीं हो गया तुम? नहीं थोड़ा सा इनकी भी लड़ाई हो गई कल। कल तो बिल्कुल सब हो गया जो तुम सोच सकते थे ना, सब हो गया। पर ये थोड़ी बहुत भी उसमें, मैं तो लोग बोलते हैं श्रेया को हेट करता हूँ यार, ये कौन सा तरीका है बात करने का। बेचारी उसको देना था, उसने दे दिया चीज केक, उसमें वो उसको ऐसी ऐसी बातें बोल रही, सटिया गई हो क्या तुम, और वो पागल हो गया। थोड़ा सा सठिया नहीं हो गया तुम? नहीं थोड़ा सा नहीं, पूरा गई हूँ समझे। डोंट टॉक टू मी एनीमोर। शिल्पा पसंद आने लगी कल के एपिसोड में। शिल्पा बहुत प्यारी लगी मुझे। ऐसा था कि यार शिल्पा अच्छी क्यूटी है, मैंने उसे गलत समझा था। मुझे माफ कर राम कपूर प्लीज दीजिए। तो ये वाला सीन जिन लोगों को नहीं समझ आया मैं बताता हूँ। राम कपूर के पास था योगेश का बैंड। पहले तो मैं बता दूं, सब लोगों को अपना अपना एक बैंड मिला था जिसमें किसी का नाम लिखा था। बैंड क्या था, पेन ड्राइव थी कि उसमें सीक्रेट है, तुम उसका सीक्रेट निकाल सकते हो। राम कपूर के पास योगेश का था। अब योगेश